खबरें विस्तार से। सबसे पहले हमीरपुर की बात करते हैं, जहां हमीरपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया। मंदिर में एक शख्स ने खुद की ही गर्दन काट ली, बुरी तरह जख्मी हुआ है ये शख्स। तंत्र मंत्र के चक्कर में इस शख्स ने अपनी ही गर्दन को काट दिया। भगवान शंकर को अपनी गर्दन चढ़ाना चाहता था ये शख्स। हमीरपुर से ये मामला सामने आया है अंधविश्वास का, जहां एक शख्स ने भगवान शंकर को अपनी गर्दन चढ़ाने के इरादे से अपनी गर्दन को काट लिया। बुरी तरह से जख्मी इस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। में सुबह 5 बजे की घटना है। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम रुक्मणी विश्वकर्मा है, वो काफ़ी पूजा पाठ करता है, तो उसने अपने गले पर चाकू से प्रहार किया शिव मंदिर में। वहाँ खून वगैरह गिरा। जानकारी मिलने पर वहाँ पर एम्बुलेंस से उनको ले जाया गया इलाज के लिए और वहाँ टाँके वगैरह लगे, उनकी स्थिति ठीक। उमा शंकर मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा शंकर, अंधविश्वास का ये मामला हैरान कर देने वाला है, सनसनीखेज ये मामला है। किस तरह शख्स ने गर्दन काटी और अभी इसकी हालत कैसी है? ये मैं बता देना चाहता हूं कि रात का मामला है। ये आस्था यहाँ पर बुंदेलखंड में लगातार आस्था, अंधविश्वास की आस्था यहाँ पर लोगों में है, जिसको लेकर के कहते हैं भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से ये सोचते हैं कि भगवान शंकर की गर्दन चढ़ाने से हमको मनपाई फल मिलेगा। तो इसको लेकर के इसने, ये भक्त है, इसने गर्दन का पर प्रहार किया है चाकू से और प्रहार करके गर्दन चढ़ाने की कोशिश की है। तो ये गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। अभी हालत को में सुधार है, लेकिन पुलिस इसमें देख रेख रखी है कि किस कारण से किया है और भी चीजों में जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया उमा शंकर आपका इस जानकारी के लिए। अब आपको भीषण आग की दो तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरें नोएडा की हैं। पहली तस्वीर नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 की है, जहां इंक बनाने वाली कंपनी में आज तड़के आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। समय रहते कर्मचारी कंपनी से बाहर आ गए। हालांकि कंपनी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और दूसरी तस्वीर नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के भंगेल मार्केट की है, जहां देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर फटने की वजह से यहां आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों ही तस्वीरें नोएडा की अलग अलग जगहों की है, जहां पर एक तरफ एक फैक्ट्री में आग लग गई। वक्त रहते कर्मचारी गनीमत रही कि बाहर निकल आए और यहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं नोएडा की भंगेल मार्केट में भी सिलेंडर फटने से यहां आग लग गई और आग की ऊंची लपटों को आप यहां पर देख सकते हैं। किस तरह से यहां भयावह ये तस्वीर नजर आ रही है। तो भीषण आग की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के भंगेल मार्केट में सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई। तो वहीं नोएडा में एक और जगह से आग लगने की खबर सामने आई, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई। ये गनीमत थी कि वक्त रहते कर्मचारी बाहर निकल गए। इंक बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और यहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने वक्त रहते आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक माल का काफी नुकसान हो चुका था। यहां पर इंक बनाया जाता है इस फैक्ट्री में, जहां पर आग लगी। और एक और तस्वीर भंगेल की आप देख रहे हैं, जहां पर सिलेंडर फटने से आग लगी थी। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून की ओर जा रही रोडवेज बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के बाद सवारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पूरा मामला बिहारीगढ़ के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर मोहन चौकी के पास का है। तो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का ये मामला है, जहां रोडवेज बस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी थी। मौके पर पहुंची पुलिस और वहां से गुजर रहे मुसाफिरों ने बस के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव, जहां शीशे तोड़कर बस से सवारियों को बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट के चलते यहाँ बस में आग लगी थी और आप देख सकते हैं ये वही बस है जिसमें आग लगी थी। यहाँ गाड़ी के शीशे तोड़े गए। जो वहां से मुसाफिर गुजर रहे थे उन्होंने पुलिस वालों की मदद की और शीशे तोड़कर राहगीरों को, जो सवारियां थी बस की, उन्हें बाहर निकाला।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के ऑफिस में भी आग लगने की खबर है। दमकल की 4 गाड़ियां यहां पहुंची और आग बुझाने में लगी हुई हैं। बिल्डिंग के शीशे तोड़कर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। धुएं के चलते दमकल कर्मियों को भी काफी परेशानी हो रही है। अलीगंज में है यूपी कौशल विकास मिशन का यह ऑफिस, जहां आग लगने की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और यहां पर काफी धुआं हो रहा है, जिसकी वजह से जो फायर टेंडर्स हैं उन्हें भी काफी परेशानियां इस आग को कंट्रोल करने में हो रही हैं। तो कौशल विकास का ये दफ्तर जहां पर आग लगी है, अलीगंज में ये कौशल विकास का दफ्तर है जहां पर आग लगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और किस तरह से ये आग लगी है अभी इसकी जांच की जाएगी, ये कहा जा रहा है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की ओर से। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की इस बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। तब तो हम लोग बैठे थे, जमीने बैठे थे। तो आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर बुलाई गई। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, यहां फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था। आप इस धुएं को तस्वीरों में भी देख सकते हैं। उस धुएं की वजह से यहाँ पर जो दमकल कर्मी थे उन्हें आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब बात फर्रुखाबाद की, जहां प्रेमिका की लाइव पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमिका को जमकर पीट दिया। महिला ने प्रेमिका के घर में घुसकर चप्पल से उसकी पिटाई की। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ महिला प्रेमिका के घर पहुंची और प्रेमिका पर घर बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, इस घर में जो हंगामा मचा हुआ है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहाँ पर एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका के घर में पहुंचकर काफी हंगामा किया, प्रेमिका की जमकर पिटाई की। देखिए यहाँ पर चप्पलों से वो सब पीट रही है और उस लड़की पर अपना घर बर्बाद करने का आरोप ये महिला लगा रही है। लगभग 9 बजे के टाइम पे एक लड़का एक लड़की पकड़े गए। जोशी लोगों का लगा लड़की और ठाकुर लोगों का लगा बर्तल का रहने वाला, वहाँ से गले की आड़त पे काम करता है। यहाँ गनीपुर में एक लड़की को खिलाता पिलाता, अपने बच्चों को नहीं देखता। 3 बच्चे हैं उसके। बहू भी आई थी, बहू ने उस लड़की को मारा भी है। ये रोज फोन करके मेरे पति को बुलाती है, बहाना कर करके। कौन बुलाता है? ये हम सर नाम नहीं जानते इसका। अच्छा। और जब मुझे गाली भी दी इसने। अच्छा। बदायूं में 48 घंटों के अंदर दूसरी डकैती का मामला सामने आया है। फैजगंज थाना क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर में आधा दर्जन बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने वहां के चौकीदार और दूसरे स्टाफ से मारपीट की और करीब 9 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी ने मौके का मुआयना किया। एसएसपी का कहना है कि कोल्ड स्टोर में बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। सभी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में ओरची के निकट एक कोल्ड स्टोरेज में बीती रात को मारपीट और लूट की घटना हुई है। इसमें लगभग 7 लाख रुपए कैश जाना बताया गया है। इसमें रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर कायम हो गई है और पुलिस के पास डेफिनेट लीड्स हैं। जल्दी ही इस घटना को सॉल्व कर लिया जाएगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश डेविड को गिरफ्तार किया है। टॉप 10 अधिकारियों में शामिल डेविड आतंक का पर्याय बना हुआ था। डेविड को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए टॉप 10 बदमाश पर लगभग 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बदमाश डेविड के पास से अवैध बंदूक और कारतूस मिला है। पुलिस ने पकड़े गए हिस्ट्री शीटर बदमाश डेविड को जेल भेज दिया है। इसने जनपद के टॉप 10 चिन्हित अपराधी में से इमरान उर्फ डेविड की गिरफ्तारी की है। इसके पास से एक बंदूक और नाजायज जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। अन्य मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी कर आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी है। सभी को अरेस्ट करके अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हालांकि इस दौरान बदमाश का एक साथी वहां से भाग निकला। बदमाशों के पास से 4 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, लूट के एक मोटरसाइकिल और साथ ही 9 मोबाइल फोन भी मिले हैं। में आज चेकिंग चल रही थी और उसमें चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी ऑल्टो बिना नंबर की जो है पुलिस को दिखाई दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी को भगा करके जो है
ले जा रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है उनका पीछा किया गया। उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान जो है वो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कुछ लोगों को, उसमें 4 शख्स बताए जा रहे हैं, इनको गोली लगी है, इनको अस्पताल भर्ती कराया गया और इनके कब्जे से 4 तमंचे बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल भी जो है वो मौके से मिली है, जिसमें एक शख्स जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है, उसकी भी कॉन्बिंग चल रही है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फोर्स में नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे 5 युवकों को एक लग्जरी कार ने रौंद दिया, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक सभी एक ही गांव के रहने वाले थे। सूचना के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस ने ड्राइवर के साथ एक अन्य शख्स को भी अरेस्ट कर लिया है। मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के बदायूं मुरादाबाद हाईवे का है। तो एक ही गांव के ये तीनों युवक रहने वाले थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई और फोर्स के लिए ये सभी युवक दौड़ लगा रहे थे यहां पर, जब ये हादसे का शिकार हो गए। फोर्स में नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे इन युवकों को एक लग्जरी कार ने रौंद दिया। 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी लोग एक ही गाँव के रहने वाले थे और परिवार में जहाँ कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो वहीं पुलिस ने ड्राइवर के साथ एक दूसरे शख्स को भी अरेस्ट कर लिया है। ये 5 युवक थे, वो फोर्स में नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे थे। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक्सीडेंट कर भाग रही रोडवेज बस को बीजेपी के विधायक दलबीर सिंह ने अपनी गाड़ी से पीछा करके पकड़ा। रोडवेज बस के ड्राइवर को पकड़कर अलीगढ़ के थाना गभाना पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर में रोडवेज बस बाइक सवार का एक्सीडेंट करके भाग रही थी, तो एमएलए दलबीर सिंह ने इसे पकड़ा। तो एमएलए दलबीर सिंह ने अपनी गाड़ी से इसका पीछा किया और इसे पकड़ा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के